कर रहे हो, वो देवाधिदेव महादेव सहज भावों से आपको स्वीकार कर लेता है। सहजता का भाव है। ये स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ, और बाहर की इधर की आवाज खोली है। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सहज भाव से, सरलता से, सहजता से रीझ जाते हैं। शिव को रिझाना, बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहना, या बहुत देर तक साधना में बैठे रहना, या बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे, तो शिव भगवान से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहां पर है, आप कहां रहते हो। कोई कहता है कि आप कैलाश में निवास करते हो, कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमा शंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता करता हो। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू
भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान ओगरदानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो। जो किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में। कल एक भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे, तो एक भक्त से बात हो रही थी। तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं? अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या? भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद, अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रख कर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चल सके। जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके। थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित कर इन बच्चों के लिए रखकर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए,
आप जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ, और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं कर पाएगा, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रह गया। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाइए। पार्वती मैया बैठी हैं कैलाश धाम पर, और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुआ। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे, और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं।
ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गए, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ गए। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवाधिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवाधिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवाधिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवाधिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और माँ जगत जननी माता पार्वती जी अब ध्यान में लगी हैं। शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवाधिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा, क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य करता है।
मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने तो वो औषधि का कार्य कर जाए। एक पत्र है, देखिए। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी, पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयाँ खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, पर मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है। भाई लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ी हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रही है। भगवान देवदेव महादेव का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंदकेश्वर नाम, केवल कुंदकेश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंदकेश्वर,
जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है, शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज़्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दिए उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर देता। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है। एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर
पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है, तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे, अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे, तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं? जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से। तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, हटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, हट पटक। हमारा निवेदन है, आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहाँ सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहाँ बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा
आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर देख, 21 दिन तक दारू छोड़ कर देख, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा, निवेदन है जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली। फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, मॉल में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, विदेश में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, फिल्म देखने जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, गलत काम करोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने जाओ कोई नहीं टोकेगा, टाकीज में फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा, तुम गलत काम करो तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है। आप गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे, अच्छा है खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा, और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो, मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े
हो जाएंगे जब मंदिर जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को भी, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी? हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला, गंजेड़ी, भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, किस संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी? भूतो न भविष्यति, कभी नहीं।
मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपने ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत में। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का उद्धार करना सीखो जी। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे? कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज, कोई किसी को याद नहीं। अच्छे अच्छे करोड़पति मर जाते हैं, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए, उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़, भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि, एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो, कुछ अच्छा करिए। वो कहे कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। क्या लाभ। कुछ अच्छा करो। शिव महापुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा, तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना
प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, पर जो धन का पुण्य तुम बना कर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया, परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा, जब रोड से जा रहे होगे ना तो तुमने देखा होगा कई गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता रखी है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी, तो निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती, वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट, मंथन में। बोल भारत माता की, गौ माता की, ये मंथन में प्रकट है। और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को। मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है, सुनना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयों हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो विष पी रहे हैं। बड़े का काम क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े का क्या काम है? सबको साथ कर चलना, सबको लेकर चलना।
पहले की जो छत होती थी ना, तो उस छत में ऊपर टीन लगा दी जाती थी। क्या बोलते हैं उसको? पतरा बोलते हैं या टीन बोलते हैं? लोहे की क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में लोहे का पतरा, लोहे की टीन। लोहे का पतरा लगा देते थे। पतरे का काम क्या है? पानी भी आएगा तो छत पे डला हुआ है तो पानी अंदर नहीं आने देगा। ठंड भी लग रही है तो पतरे से, गर्मी भी लग रही है तो पतरे को, पानी भी गिर रहा है तो पतरे को, हवा भी चल रही है तो पतरे पर। अंदर जो बैठा है वो एकदम आनंद में बैठा है। पतरे पर ओले बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, पतरे पर हवा चली, पतरा हिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जो घर का बड़ा होता है वो लोहे के पतरे जैसा होता है, उसको सब सहना पड़ता है। और पतरा हवा में जैसे बहुत भड़भड़ करता है, पानी में भड़भड़ करता है, उसी तरह घर का जो बड़ा होता है सहता है तो मुख से कुछ कहता भी है। उसके कहे का बुरा ना मानते हुए बड़े का आदर करने का प्रयास करते हैं। बड़े का आदर करने का प्रयास करो, उसका सम्मान करने का प्रयास करो, उसको सत्कार देने का प्रयास करो। एक गुरुजी थे, चेले से बोले ऊपर आम लगा है जरा तोड़ ले। ऊपर केरी लगी है, तोड़। चेला चढ़ा ऊपर, और चेला जब चढ़ा, देख बेटा यहाँ पाँव रख ले, यहाँ हाथ रख ले, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, और बेटे को, वो चेले को ऊपर चढ़ा दिया। चेला ऊपर चढ़ गया, 70-80 फीट ऊपर चेला चढ़ गया, और चेला केरी लेकर नीचे गिरा दी। अब उतरने लगा। ऊपर से उतर रहा था तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख, कि यहाँ हाथ रख, कि इस टहनी को पकड़ ले, कि डाली को पकड़ ले, कि ये कर ले, कि वो कर ले। चेला तो बस उतरता गया, उतरता गया। केवल 15 फीट की दूरी बची, उतरते उतरते मात्र 15 फुट की देरी बची, और गुरुजी ने बोलना चालू करा, यहाँ पाँव पर रख ले, कोटर में पाँव रख, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, पाँव को धीरे से रखना, आराम से रखना। चेले को तो गुस्सा आने लगा, इतनी ऊपर से उतरा तो गुरुजी ने एक शब्द नहीं बोला, और नीचे नीचे आ गया तो गुरुजी अपना गुरुपन दिखाने लगे। गुरुजी तो अपना गुरुपन दिखा रहे। चेला नीचे उतर गया। चेला जब नीचे उतरा, उसको गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। इतने में चेले को गुस्सा आया, और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पाँव रख, कि यहाँ हाथ रख। और केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया, इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना, वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था। तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए।
मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे ही मालूम पड़ा हमारी आंखों में जल भर गया। हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर कर आए थे। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया। रात को 9:15 का जो आपका उपाय है रोग मुक्ति का, वो 9:15 वाला जो उपाय है गुरुदेव, जो किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए करा जाता, आपके कानों में, और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब है। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी न किसी रूप में मद्दील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रचार करे उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं। प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू, मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए।
पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हटो छड़ी लावे कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी लावे कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों द्वती ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए, एक स्थान पर रहनु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है,
कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहाँ पर और गिर गया, रोएगा नहीं, झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूं? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए
आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा, और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी मां ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो, एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ, तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ, उसके और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेरी लगी भरी दीनू बाबा तू वेना। आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानो। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी।
ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी? कहां चले? एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा, यहां काय को जाला बना रही है? दरवाजा बंद चालू होगा, तेरा जाला टूट जाएगा। बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा, यहां काय को जाला बना रही है? हवा चलेगी, कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा, यहाँ काय को जाला बना रही हो? यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा, तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे? एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूं। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं, ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं, महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकता। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है? 2025। कब से कर रहा है? 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी ना किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर दिया, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहाँ जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपति नाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा।
और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब, हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो, रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी? मम्मी कल मैं ये काम करूंगी। कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर।